हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष। तो भाई मैं ऑफिस से आज घर की ओर जा रहा था, तो रास्ते में काफी ट्रैफिक मिला मुझे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर जो लोग अपनी पहली गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं और वो ये कंफ्यूज हैं कि उनको ऑटोमेटिक लेनी चाहिए कि मैनुअल लेनी चाहिए, तो आज ये वीडियो जो है उसी बारे में है। तो भाई आप जिससे भी पूछोगे कि आपको पहली गाड़ी मैनुअल लेनी चाहिए कि ऑटोमेटिक, तो जितने भी आपके सीनियर्स लोग हैं या फिर जिनको एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का, हर कोई आपको यही सजेस्ट करेगा कि पहली गाड़ी आपको मैनुअल खरीदनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मैनुअल गाड़ी चला लेते हो तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आती ज्यादा, आपका कॉन्फिडेंस रहता है सड़क पर और आप कोई भी गाड़ी चला सकते हो। और ऑटोमेटिक का क्या है, कभी भी सीख लेंगे, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी ना है। तो भाई ये सारी चीजें सोचकर एक इंसान मैनुअल गाड़ी खरीद लेता है और 1-2 साल के बाद ही पछताने लग जाता है। तो ये आज वीडियो उसी टॉपिक में है। तो मैं आपको एक्चुअली रीजंस बताता हूं कि मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता किसी भी नए ड्राइवर को एक मैनुअल गाड़ी खरीदने के लिए। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अगर आपको कोई भी रीजन क्लिक करता है, आपको समझ में आता है, तो आप जाने से पहले प्लीज एक थम्स अप जरूर दे देना एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है, आगे शेयर करना। तो भाई ये गाड़ी मैंने जो अपनी खरीदी थी 2011 में, मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैंने अपनी पहली गाड़ी 2011 में खरीदी, मैनुअल गाड़ी थी i10। तो मैंने उसमें चलाया और ऑलमोस्ट 10-11 साल मैंने वो गाड़ी चलाई। और मेजरली गाड़ी जो है मैंने अपनी ही चलाई, बिकॉज किसी और की चलाई तो शौकिया तौर पे चलाई। अदरवाइज जितना भी मेरी जर्नी थी, जितना भी मेरा ट्रैवल था, वो सब मैंने अपनी गाड़ी से ही किया। तो कभी जरूरत लगी ही नहीं कि किसी और की गाड़ी चलाऊं, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैं आपको क्यों दे रहा हूं, वो मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि कल को अगर आप एक ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदते हो तो ऑटोमेटिक गाड़ी जो है आप अपनी ही चलाओगे, मतलब आपको किसी और की मैनुअल गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस कोई बहुत ज्यादा बड़ी इमरजेंसी हो जाए तो भाई 1-2 अगर आपको ऐसी इमरजेंसी हो भी गई 10 साल के पूरे ड्यूरेशन के अंदर, तो ओला उबर कर लो, उसमें क्या परेशानी है अगर नहीं आती मैनुअल गाड़ी तो उस एक इमरजेंसी या 1 या 2 इमरजेंसी के लिए हम लोग मैनुअल गाड़ी खरीद लेते हैं। क्योंकि हमें लगता है यार अगर इमरजेंसी आ गई तो हम किसी और की गाड़ी चला नहीं पाएंगे, है ना। और उस चक्कर में पूरे 10 साल जो है हम लोग अपनी मैनुअल गाड़ी से अपने घुटने तोड़वाते रहते हैं ट्रैफिक के अंदर, ठीक है। तो पहला तो रीजन शायद आपको समझ में आया होगा कि दूसरों की बातों में आकर कि आपको कल को एक मैनुअल गाड़ी चलानी पड़ जाए तो उसके लिए आज मैनुअल गाड़ी खरीद लो, तो भाई वो लॉजिक नहीं है, ठीक है। वो कोई सेंसिबल लॉजिक नहीं है। क्योंकि आप जब गाड़ी अपनी खरीदोगे तो वो आप गाड़ी हमेशा खुद ही चलाओगे, ठीक है। किसी और की गाड़ी क्यों चलानी जब खुद की गाड़ी होगी। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपने अगर देखा होगा 10-15 साल पहले जब 2 व्हीलर्स वगैरह होते थे, अब ये 10-15 साल पहले मैं क्यों लेकर जा रहा हूं, बिकॉज जो लोग आपको ये ज्ञान पेल रहे हैं वो इतने ही पुराने हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी चलानी उस टाइम पे सीखी होगी। तो 10-15 साल पहले जब 2 व्हीलर्स वगैरह जो है केवल गियर वाले आते थे, बाइक्स होती थी या फिर स्कूटर होते थे, तो उस टाइम पे हम सभी ने जो है ये गियर वाले ही 2 व्हीलर सीखे हैं। आज की डेट में आप देखो हर जगह आपको ऑटोमेटिक स्कूटीज वगैरह मिलती है, इलेक्ट्रिक स्कूटीज मिलती हैं। तो आज के टाइम पर घर में जितने भी लोग हैं वो सारे इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। 2 व्हीलर उठाते हैं, सब्जी ले आते हैं, 2 व्हीलर उठाते हैं, जाके घर के काम कराते हैं, चाहे घर की कोई लेडीज हो या कोई भी इंसान हो, ठीक है। तो आपके घर में एक 2 व्हीलर का होना जो कि ऑटोमेटिक 2 व्हीलर है, उसकी वजह से सारे के सारे लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं और अपने काम खुद ही कर लेते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है आपकी गाड़ी के ऊपर भी। आज की डेट में अगर आपके घर में ऑटोमेटिक गाड़ी है तो आपकी मदर, सिस्टर, आपकी वाइफ ऑटोमेटिक गाड़ी जल्दी सीखकर और बिना किसी दिक्कत के जल्दी इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। तो आपकी जो गाड़ी है वो केवल आप ही यूज नहीं करोगे, उसके मल्टी बेनिफिट्स हैं। आपके परिवार वाले उसको सीख सकते हैं और इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरा सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैं रेकमेंड करता हूं इंसान को आज की डेट में ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज, लोग बोलते हैं यार कि ऑटोमेटिक गाड़ी महंगी आती है, मैनुअल गाड़ी खरीदेंगे सस्ती आएगी, ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदेंगे महंगी आएगी। तो भाई इसका सिंपल सा आंसर ये है कि पहली गाड़ी अगर आप 2 व्हीलर से
एक गाड़ी खरीद रहे हो तो पहली गाड़ी हमेशा अपनी सेकेंड हैंड खरीदो, क्योंकि सड़क भाई किसी की नहीं है, चाहे ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो दिक्कत आ सकती है सड़क पर। तो अगर सेकेंड हैंड गाड़ी लोगे, हल्की फुल्की लग जाएगी तो ज़्यादा दुख नहीं होता। वही अगर आप कोई नई गाड़ी लोगे तो ज़्यादा दुख होता है। तो पहली गाड़ी एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदो, AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीद लो आप, ठीक है। वो आपको एक मेरे ख्याल से 3.5-4 लाख रुपए में आपको ठीक ठाक सी ऑटोमेटिक गाड़ी मिल जाएगी। वही गाड़ी आप अगर मैनुअल लोगे तो 3 लाख रुपए की मिलेगी। तो 50,000 रुपए का वेरिएंस आपको पड़ेगा, ठीक है, खरीदने पर। और जब आप वो बेचने जाओगे तो भी वो वेरिएंस रहेगा। अगर आज की रेट में 50,000 रुपए का फर्क है तो जब बेचने जाओगे तो वेरिएंस शायद 30-35 हजार का रह जाएगा। तो लॉस तो केवल 15,000 रुपए का ही है ना आपका। तो अगर 15,000 रुपए का लॉस आपका है तो उसके फायदे कितने ज्यादा हैं वो आप सोचिए, ठीक है। तो महंगी नहीं पड़ती है आपको ऑटोमेटिक गाड़ी। अब काफी लोग आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि भाई मैनुअल गाड़ी लेगा तो तेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, ऑटोमेटिक गाड़ी लेगा तो तेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो भाई ये बात बिल्कुल गलत है। बिकॉज कॉन्फिडेंस ये नहीं होता कि आप कौन से ट्रांसमिशन की गाड़ी चला रहे हो, आप ऑटोमेटिक चला रहे हो, आप मैनुअल चला रहे हो, वो फर्क नहीं पड़ता। मेन फर्क पड़ता है कि आप गाड़ी सड़क पर चला रहे हो। इमेजिन आपकी मम्मी या आपकी सिस्टर जिनको आज की डेट में गाड़ी नहीं चलानी आती, और अगर उनको ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी आ जाए और वो सड़क पर उस गाड़ी को आराम से चला पाए, तो क्या उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा? कॉन्फिडेंस बिल्कुल आएगा। वहीं पर अगर आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हो और कंफ्यूज हो, क्लच दबाएं, ब्रेक दबाएं और एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या कॉन्फिडेंस रहेगा? नहीं रहेगा। एक बार एक्सीडेंट अगर किसी का हो जाता है ना गाड़ी सीखते हुए, ये प्लीज आप मुझे बताना अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो। अगर किसी का एक बार एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी सीखते हुए, तो वो इंसान गाड़ी में बैठता नहीं है चलाने के लिए। 99% उसके अंदर वो डर बना रहता है कि भाई अगर मैंने गाड़ी चला ली तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में किसी को डालना क्यों है यार, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्फिडेंस जो है ना वो मैनुअल या ऑटोमेटिक से नहीं आता, वो आता है आप गाड़ी चलाओ रोड पर और आराम से चलाओ, ठीक है, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचो। पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना यार, वो आई थिंक हर कोई एग्री करेगा मुझसे। 10-15 साल पहले की बात अगर हम करें तो सड़कों पर ट्रैफिक कितना था, ठीक है। उस टाइम पे अगर आप मॉर्निंग में 6-8 बजे गाड़ी सीखने जाते थे तो आप आराम से सीख लेते थे, ट्रैफिक नहीं होता था। आज की डेट में आप सड़कों की हालत देख लो, 6 बजे, 8 बजे, 3 बजे, 12 बजे, किसी भी टाइम आप सड़क पे चले जाओ, आपको हर जगह ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ट्रैफिक मिलेगा, आप फ्रस्ट्रेट होगे, आपके घुटने पेन करते रहेंगे क्लच दबा दबा के, बेवजह इधर उधर लोगों से लड़ते फिरोगे, घर वापस आओगे, मूड खराब रहेगा। एक छोटे से डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए आज की डेट में घंटा सवा घंटा से कम लगता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी फ्रस्ट्रेशन दिमाग में रखनी क्यों है यार, कि मतलब हम पीस ऑफ माइंड से ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे क्योंकि ट्रैफिक इतना है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्योंकि पैर दर्द कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब आपसे ये है कि भाई इसके ना फायदे काफी ज्यादा हैं ऑटोमेटिक गाड़ी के, और नुकसान बहुत ही कम है। नुकसान ना के बराबर ही समझिए आप, ठीक है। थोड़ा बहुत माइलेज में फर्क आता है, बट वो इतना कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो भाई ये थी एक वीडियो मेरी छोटी सी ऑन कि आपको क्या गाड़ी खरीदनी चाहिए, कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, मैनुअल लेनी चाहिए कि ऑटोमेटिक एज योर फर्स्ट कार। तो जो भी भाई 2 व्हीलर से गाड़ी खरीद रहा है तो मैं तो उसको यही रेकमेंड करूंगा कि भाई ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदो। और अगर आपके कोई कमेंट है, आपके कोई विचार है इस वीडियो को लेकर, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस देम। सो आज के लिए वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।